विवक्षण शब्द के छठी में बोलता है विवक्षता, विवक्षता अपत्यम कुआणी वैवक्षता। सूर्य के पुत्र हैं वो विवक्षवान है, और विवक्षवान के नाम से एक वैवक्ष मंत्र जाना है। ये जो क्षत्रियों के वंश है, इन्हीं वैवस्वत मनंतर में वैवस्वत मनुष्य ही चले गए, चाहे चंद्रवंश हो। अब सूर्यवंश थोड़ा बड़ा है, चंद्रवंश छोटा है, लेकिन चला पहले चंद्रवंश है और उसके बाद में, क्योंकि श्राद्धदेव मनु और उसकी पत्नी श्रद्धा ने पुत्री यज्ञ कराया था, उसमें इला नाम की कन्या थी। तो पति जी के कहा यज्ञ कराई की पुत्री पैदा होगा तो कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। कमंडल से जल दिया, कुछ कहा, कुछ बजाई, कन्या से पुत्र बन गई, उसका नाम सुकुंद रखा गया। 16 वर्ष की अवस्था में अंबिका बनने हो गया तो भगवान राजी बन गया, ठीक है। और वही अंबिका बन के पार्टी जन्मा के पुत्र उसकी छुट्टी थी, उनकी पत्नी बन करके सेवा करने लगा। एक पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम था पूर्व। चंद्रवंशी क्षत्रियों के आदि पूर्वज पूर्ववा है, चंद्रवंशी। तो घर से निकल गया था, साथ ही उनको चिंता हुई, अब हमारी बात अब क्या होगा। तो फिर पुत्र यज्ञ कराएगा, 10 पुत्र पैदा हुए, वो सब सूर्यवंशी। और कौन है? सूर्यवंश के राजाओं का नाम ले रहे हैं। बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाक, बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाक। यही राम का वंश है। राम के आदि पूर्वज वैवस्वत मनु के बड़े पुत्र वहीं से गरीब वहीं के आज पूर्व में के इक्ष्वाक। 6 दिन में कथा क्या होते पाए 28 वर्ष में क्या किया, लेकिन फिर भी जितना कह पाए करेगा। अभी क्या चाहिए मैं से आपकी निवेदन कहा यहाँ नाम कथा चल रही थी और राम कथा में करो रात सुनने लगे। राम कथा में थोड़ा गड़बड़ हुआ, रात सुनने लगे, रात कहता भाई टाइम तो वही है। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें बड़ा दुख है, संकल्प लेकर के आए थे राम कथा। तो शास्त्री जी निवेदन आपसे है कि हमारी कथा तो आज आप रामायण पर कह देंगे, तो हमारी खंडित संकल्प को हमारा पूरा हो जाए। चार चीजें बोल लेंगे हमारी बात। तो रामायण की बात हम आज कृष्ण पर तो बहुत कुछ हो गया, जो हम कहता है इक्ष्वाकु की कई पीढ़ियों के बाद, इक्ष्वाकु की कई पीढ़ियों के बाद खट्वांग नाम के कीमत में राजा है पूर्वज में। इक्ष्वाकु एवज में खट्वांग के बाद ऐसे था खट्वांगो बाहुच रघु तस्मात् पुत्रवा आजतो महाराज ततो दशरथो भवत्। खट्वांग के पुत्र हुए 3 ये
ये भाव भगवान के विरोध बंधा हमारे को भावों से क्यों तो कहते हैं ये जब भाव विशेषण है किसका विशेषण है? भगवान के हुए दिलीप और दिलीप का पर्यावरण का प्रतीक हुआ। क्यों? इसलिए कि दिलीप की न्याय इतनी थी कि कांटों को छूटी थी। दिलीप का विशेषण था दिल भगवान भी पूजा वाले दिलीप का नाम ये नई बात बता रहे हैं तो भैया ये प्राय लोग कहते भगवान के दीर्घ बाहु, लेकिन दीर्घ बाहु का पर्याय क्या है? भगवान वो दीर्घ बाहु से दिली और देखो राम का जन्म दिलीप की पत्नी का नाम था सत्य तुझा घृणा। दिलीप की कोई संतान नहीं दुखी हुए विवेक के हमारे बाद जो उन्होंने जाना गुरु जी वशिष्ठ की बात कहते थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे वशिष्ठ का हमारी एक गाय है नंदिनी सेवा। आज समाज में गाय की क्या दुर्गा गाय का क्या स्वरूप बन रहा है ना? और थोड़ा विवेक को सुनो गाय को अयोध्या के राजा है चलो भागवत त्याग करके आपको रघुवर बेकार लाते रघुवर में घुमा देते घूम लो रघुवर 18 साल है बहुत विद्य के नंदिनी को गया आदमी देखा गाय की जीवा कैसे करनी चाहिए गाय की जीवा और जो दूसरा वर्तमान में गाय की हो रही है ये होना चाहिए। अथा प्रजानंद को सेवा घर में नंदिनी आ गया। अथा प्रजानाम आदित्वा प्रभाति अथा प्रजानाम आदित्वा प्रभाति जाया प्रजानाम अधिपा प्रजाओं की तो गुलामी है कौन राजा देगी जब गाय को चराने के लिए जाएगा है ना बहुत समाज में दूसरे पहले तो पूछते हैं गाय को चराने के लिए जाएंगे चराने के लिए गाय जा रही जा रही है गाय प्रजानाम अधिपा प्रभाति कौन सी गाय? राजा दिलीप के उठने के पहले रानी सुशीला जिस गाय को माला जिस गाय को चंदन जिस गाय को भोजन जाया प्रतिज्ञा प्रतिभा दूध धोने के बाद बछड़ा जितना बांधा जाता है ना यशोधना ये माटी की छत कबूतरे पर ले लो यशोधना थी नंदी को है ना उठाना के निकाल के निकल चलाने का रानी को बछड़ा गाके पीछे पीछे चले भाग में काला से दिखा अपान मार्गम मनुष्य कर धर्म पत्नी कुटे गाय को छोड़ा इतना बढ़िया व्यास
कांदा देखा है कि तस्या पुरन्या पवित्र भूमि, जहाँ जहाँ गाय पुर रख देती है भूमि तीर्थ हो जाती है। उस मार्ग में जो गाय के क्रोध से चिन्हित है भूमि, रानी तो देखा पीछे पीछे लगी आगे आगे राजा दिलीप बीच में गाय, उससे पीछे रानी को देखा कायदात की माओं के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, कालनाथ की माओं का कोई मुकाबला नहीं है। कायदात की माओं का क्या कमाल है कायदात, कैसे चल रही है रानी सुदक्षिणा, जैसे स्मृतियों के पीछे स्मृतियां चल रही, यानी वेदों का जो मार्ग है उसका अन्वयन अनुगमन उसके पीछे अपने विचारों को लेकर के जैसे स्मृतियों के पीछे स्मृतियां चल रही। पूरे राज्य में जंगल आ गया, सायंकाल में चलाया गया तो जंगल। अब राजा गाय के पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे और दीदी, अब फिर एक उपमा काल रहते थे वर्तमनी पाठ वाह गाय के पीछे राजा दिल्ली चल रहे और बिल्कुल बस्ती के पास आ गई रानी सुदक्षिणा, हाल में आरती करो अगरबत्ती सजाए गाय की पूजा करने। कायदात ने क्या किया देखो, प्रभात वाली स्थिति की दूसरी थी, रानी सुदक्षिणा पीछे थी, अब आगे आगे गए, पीछे भी नहीं पड़े, आगे तो दक्षिणा बीच में गए। अब कायदा से हुआ क्या कि तदंतरे राजा और रानी के बीच में वो गाय कैसी जो भी रहे, जैसे बिना छपा माँ जैसे दिन और रात्रि के और उपाधि नंदिनी बीच में कैसे राजा रानी को जैसे दीना छपा माँ है ना, जैसे दीना और रात के बीच में संध्या देती है ये नंदिनी की, देखिए ये रोज का क्रम है।
लो भैया प्रसाद। अरे हाँ, क्या बात है। बोलो कृष्ण भगवान। हम कालिदास की उपमा की बात कर रहे थे। उपमा अलंकार के क्षेत्र में दुनिया में के किसी देश के कवि में कालिदास का उपमा में मुकाबला है ही नहीं। दिखा देता ना उपमा कालिदास। बहुत क्या है, बहुत क्या सब मिलेगा। अंदर दबा जाओ दिवाली अंदर दबा जाओ दरवाजा है सबका सबका उधर से नहीं आ जाए तो वही देखो अपना सामान लाया है। ऐसे तो हाँ चलो बढ़िया है। अरे हमें जैसे कहते हैं उसी के देखते तो एक बार महात्मा तुलसी के भक्तों ने तुलसीदास जी से कहा किसी के जो कागजात में आपने अनेक तो उपमा पर आप भी प्रकाश करें। तुलसी ने कहा किसकी उपमा? भक्तों ने कहा आप सीता की उपमा देखिए। सीता तुलसीदास जी के मुंह से निकल गई जो है क्या सिय बरनी वो उपमा दी तो कभी कहा अजस को सीता अनुपमेय है। अनुपमेय है सीता जितना हो नहीं सकती। भक्तों ने कहा अरे नहीं बाबा सीता की उपमा सरस्वती से बहुत सुंदर पार्वती से देखो
कामदेव के पति रति से दे दो, यदि वो भी बराबर नहीं खेलती हो तो लक्ष्मी से दे दो। तुलसीदास जी ने कहा इनका आप नाम ले रहे हैं, सब में हम कमी पा रहे हैं। क्या 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 उसी के आगे तो बात है। यदि हम सरस्वती से उपमा देते हैं, पार्वती से देते हैं, रति से देते हैं, ये कमजोर उपाय है। सीता मुखर निर्दोष, मुखर मुखर संग अरद भवानी। हाँ सरस्वती बहुत सुंदर है, लेकिन एक बोल सरस्वती बोलती क्या सरस्वती बराबरी में नहीं थी सीता। पार्वती आराधा भवानी, आराधा भवानी, पार्वती भवानी, पार्वती। आज हमारे साथ भगवान शंकर ने आराम अपने शरीर में कभी आपको आदाय हुआ नहीं। तो आराधा भवानी रति से जो काम दे रतिया भी दुखी, रतिया भी दुखी आतानुपति ज्ञान है ना। कामदेव का एक नाम आता, कामदेव को शरीर नहीं, कामदेव को फोटो नहीं आती। सब देवता की कामदेव को फोटो। जिस दिन से रति ने सुना था हमारे पति आतन बिना शरीर के, उसके पीछे रोना सुना क्या, इसलिए रति की फोटो, रति का आकार होने वाला है सीता की तरह होने के तरह। तो फिर ऐसा कर लक्ष्मी जी बेटो है ना, तो लक्ष्मी बराबर नहीं हो सकती। लक्ष्मी का समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली, उसमें जहर निकला, सगा भाई थे, सगा भाई जहर मदिरा भाई को क्या लक्ष्मी जी सीता के दौर से भक्तों ने कहा फिर सीता की उपमा कितनी होगी। और हिम्मत बात के बाबा तुलसी के एक तो होगी सीता सुंदरता, सुंदरता को सुंदर करे, क्या बात, सुंदरता को सुंदर करे, अभिगति को दिखाई जरे। सीता सुंदरता को, सुंदर स्वयं में बड़ा विशेषण है ना, उस विशेषण को भावानुसार लगा करके सुंदरता को सीता सुंदर बनाने वाली है। जो निराकार विशेषण है सुंदर, उस निराकार विशेषण को भी सीता सुंदर बनाने वाली है। सीता को चलो वही आ जाए, दिलीप गुजार कर रहे हैं। आज गाय की हालत क्या है, कैसे चला रही है, कैसे चला रहे हैं। दिलीप गाय जंगल से है, ये देखिए हाथ से हटो, आगे बढ़ो ना, अल्लाह से दिखा सीता 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 मुचलिता प्रयास। जब गाय खड़ी हो जाती है तो क्या खड़े सीता सीता। जब गाय खड़ी हो जाती है सब खड़े हो जाते हैं। गाय को ये कहते हैं हट आगे ना, सीता सीता। जब गाय खड़ी है वो चलता प्रयास, तो गाय चलने लगती है तो सीता सीता वो चलता प्रयास। दिखा अरे दादा बैठ जाओ, क्या करो। सीता जब गाय खड़ी तो दिलीप खड़े, जब वो चलने लगी दिलीप चलने। सीता सीता वो चलिता प्रयास। आगे यार गया कालदा से
के आसन बंद दिया। थक करके जब गाय बैठ जाती तो आसन लग गई। सेवा का ये तरीका है। अरे भारतीय संविधान है, गाय का ये वर्णन है, रघुवंश में कालिदास ने लिखा है। क्या हम कभी पन्ने पर डाल के देख नहीं सकते क्या? और गाय की दशा हो रही। अरे सीता सीता हमो चलिता प्रयासा आसन बंद दिया और जला विलासी जलमा सदारा। जब गाय पानी पी चुकती है तो राजा दिलीप पानी पीने की इच्छा करते हैं। बहुत बड़ी बात। जब गाय पानी पी लेती है तो इच्छा करती है। इतना उनका संकल्प है, वो सेवा करती है। इतना बड़ा महत्व है ना। जला विलासी जलमा, आगे कालिदास ने कहा ऐसे मनुष्य की छाया साथ न छोड़े और यहाँ उनने छाया साथ करती है। ऐसे ही राजा दिलीप अभी तक तो ज्यादा बढ़ा है, थोड़ा है। हिमालय पर एक गौरी शंकर की पहाड़ी क्या दिखाने की गंगा की गाय को लालच हुआ। गौरी शंकर पहाड़ी में गंगा के गिरने के कारण हरी हरी दूर चलने के लिए गाय की गुफा के पास थी। भगवान शंकर ने राजा दिलीप की गोसेवा के कई खाई अपने कल को भेजा, शेर बन करके बैठा। गाय ने दो मुंह में दी, दबाने लगे। सिंह की गर्जना हुई और गाय को नंदिनी को दबा दिया। नंदिनी भाई दिलीप धनुष लेकर के पीछे गए, देखा शेर दवाई। दिलीप को बड़ा सिंह दबा दे। ज्यादा परेशान हुए, ज्यादा दुखी हुए। सिंह ने कहा मानव भाषा में, अरे जाके राजा दिलीप परेशान ना हो, गाय हमारा पूजा नहीं छोड़ करेगी। दिलीप ने कहा मुझे अपनी भूख हमारे शरीर से लेके हमारी गैया। उस सिंह ने कहा तैयार हो जाओ। राजा दिलीप बैठे, सिंह क्या करेंगे? मैं तो सिंह ने संतोष किया, क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या राजा इतना बड़ा खजाना आपका गाय के लिए ऊपर जाना चाहिए। अल्लाह ने कहा क्या उसकी छोटी नहीं याद हुई। एकाध तुम कह रहे हो हमें खा, तुम्हारे शरीर को खा लेंगे, किसी चीजें नष्ट हो जाएगी। एकाध पत्रम जगता प्रभुत्वम ये नवम भया अकांति बकुष्यो ये अल्पात हेतु और बहुभात वृक्षण। बहुत छोटी चीजें गाय के लिए आप देखते रहे। एक छत्रधारी आप अयोध्या के राजा है ना, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा खजाना, उसे परवाह नहीं अपने नहीं मिले, हमें स्वीकार हो, तैयार हो जाओ। राजा दिलीप सीधो त्याग करके दोनों पहले सीधो त्याग करके वक्त बैठे। और नाम क्या हुआ, इसी समय में बहुत बड़ी सिंह की गर्जना, सिंह की गर्जना। राजा दिलीप के गेट बंद हो गए। थोड़ी देर बाद पूरे राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा हो रही है ना। और वो सिंह गायब है, नंदिनी खड़ी है। ऊपर से आवाज आ रही, भगवान क्यों कर रहे हैं? अरे अयोध्या के राजा दिलीप, जाओ अपने हाथ से नंदिनी को दो करके परास्त करके दोने में अपने हाथ से अपनी राज्य सुरक्षा को दिखाओ, तुम्हारा वंश वर्धन हो गया होगा। राजा दिलीप आज नंदिनी को दो करके परास्त के दोने में रानी को दिया, परिणाम आया वही राजा जो हुए दिलीप की तो इच्छा से इतने राजा हो गए, भगीरथ हो गए, सगर हो गए, हरिचंद्र हो गए, राम हो गए, आज दाता हो गए। इस वंश का नाम नहीं बदला गया, ये
इच्छापुत्र वंश के बाद में वही पुत्र अयोध्या का राजा हुआ, इसके नाम से कुछ ज्यादा ज्यादा रघुवंश, रघु रघु इन्हीं तरीके रघु तस्मात् अजसतो महाराजा से रघु रघु के आज की पत्नी का नाम इंदुमती, आज वो इंदुमती के संयोग से दशरथ का जन्म हुआ, दशरथ की 3 रानियां और शिल्या और सुमित्रा के देवताओं की प्रार्थना पर, है ना, पृथ्वी माता की प्रार्थना पर भगवान ने लिखा है दशरथ के पुत्र बन करके अनजान से 4 रूपों में राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के हैं, सब चारों ये अवतार हैं, पुत्र बन करके आ गए। जब व्यास ने राम की कथा ना तो एक के आगे बढ़ गए श्लोक में, है ना, राम को हरि माना गया, राम को साक्षात ब्रह्ममयो हरि की व्याख्या, साक्षात ब्रह्ममय राम को माना गया साक्षात ब्रह्ममयो हरि, राम साधारण नहीं हरि है और साक्षात ब्रह्म है ना, अंशांश है ना, 4 भागों में राम लक्ष्मण आगे अब आचार्य जी ने कहा था हमारी बात में देना, चलाना नहीं कर चाहते थे दयाल जी, लेकिन एक में आया कि एक श्लोक के बाद में राम हमारे श्रोता हमारे भक्त हमें दो देंगे कृष्ण के लिए पूरा दशमस्तक भगवान को उसका 90 है और राम का स्तर, राम का माना कम हो जाएगा मेरे लिए। चलो एक श्लोक और, एक आया श्लोक राम की पूरी कथा, पाँच बजे भगवान की। हाँ, एक श्लोक और कहेंगे, व्यास जी को संतोष नहीं हुआ और उस श्लोक में राम की पूरी कथा आ जाए, उठाइए व्यास जी ने कहा गुरुवर थे त्यक्तराज्यो, गुरुवर थे त्यक्तराज्यो विचरत अनुवनम पद्मपथ्याम पियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजति पतंजो जो आई वैरोप्या सुरक्षा प्रिय विरह तुषारोपित भूविजम जो कल रहना कौशले राम कथा शुरू की व्यास जी ने कहाँ शुरू की, देखो एक बात जीवन में अपने आनंद के लिए, खुशी के लिए जीवन का जीवन के जिस भाग में त्याग, त्याग के भाग में कोई चिंता करने वाला तो कोई नहीं, व्यक्ति की प्रसिद्धि त्याग से ही हो। गुरु पक्का है, कहीं भी विचक नहीं, गलत नहीं कह रहे,
व्यास ने भी वही उनकी हत्या की थी। बचपन नहीं निकाल, बाल्यावस्था नहीं निकाल, बाल गर्भ नहीं निकाल, कहाँ छूट गया? गुरुवर के टैक्टराज पिता के कहने पर राज्य का राज्य का त्याग एक दो चार दिन के सत्ता के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। गुरुवर के टैक्टराज उनको लिए हुए जंगल में मारे मारे घूम रहे तो रवाई लगे। गुरुवर के टैक्टराज बेचरत अनुमनम पद्मपद्भ्याम ध्याया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम यो हरि नींदानुकाभ्याम। अब देखिए बीरभरी जंगल में चले, लक्ष्मण भी चले, साथ में सीता भी चली, है ना? पाणिस्पर्शा बैठ जाओ बैठ जाओ। जंगल में है ना, चलते चलते थकान आ जाना। सायंकाल हुआ, किसी बट वृक्ष का आश्रय लिया, कहीं विश्राम का। वहां कहाँ बंगला, वहां कहाँ बंगला है? बट वृक्ष का तो अच्छा है, आश्रय भी। सीता ने सोचा कि पतिदेव है, विदुर के पैर में बड़ी थकान है। अच्छा, सीता ने ये सोचा है, चले अवसर नहीं चली गया, हाथ में स्वयं जितना राम चले उतना सीता चलिए। लेकिन ये भाव भक्ति के अंदर कि पतिदेव विपूर्ण जंगल पैदल चले, थकान है, पैरों के पास बैठ गई और पैर हाथ में दबाने लगे। दो सीता ने पैर हाथ में पैर में हाथ लगाया, सीते दर्द हो रहा है, छोड़ो पैर। हमने भी नहीं करा ये सीता जिसके कमल के समान चरण है, ये भी कहीं है, तो सीता जब पैर में हाथ लगाती थी, छोड़ छोड़ सीता, ना ना हमें दर्द हो रहा है। आगे क्या लिखा? और रुचि के पत्थर जो सीता से पैर नहीं पा रहे। और वही पैर जब हनुमान जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं, हनुमान और ताकत और ताकत और ताकत कैसे ताकत और ताकत। जब सीता पर छू लेती है कहा चले कचोरा, जो हनुमान और लक्ष्मण जाते हैं और ताकत लीला तमाम लीलाएं नाम व्यास ने कहा मिला प्यास रक्षा वहीं दे दिया जहाँ से चिनगारी, यहाँ से चिनगारी व्यास ने दिखा प्यास रक्षा रावण कहीं सुर्पणखा को खूब बता दिया नाम बुराती से छुट्टी कटौल प्यास रक्षा प्रिय प्रिय बुखारोपित भूप जब मुझे उनकी हिलाई खूब जंभो मालूम हो गया लंका का राजा रावण गांव से
तो मालूम हुआ रहा हमको बीच में समुद्र है, ये बाधा है। तो समुद्र को देख करके राम की भुआएं चल गई। तो भुआएं चली तो ब्राह्मण को ढाल करके रत्न ले करके फिर क्या लेकर के आ गया राम की चरणों में रत्नों के चल मर्यादा का ध्यान रखिए। आप यहाँ उल्का है, आपकी मर्यादा भैरोप्याद गुणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भूप जंगो प्रस्ताव ही पद्धति सामने एक बात खाल दर्द है ना, खाल दर्द रावण का पूरा दर्द, रावण का जो समाज है वो दहना आग लगा हिला देखिए ये बात लंका का जीतना क्या इतना सरल था। एक कवि ने लिखा ये तव्यालंका ये तव्यालंका और चरण तरणीयो जल निधि वितराक्षा पौलसो और कोई सहाया कपय तथापि रामो सब सकल मवधीत राक्षस कुलम भवती महतानोपकरण। लंका को जीतना ऐसा लंका लंका को जीतना चरण तरणीयो जल निधि समुद्र को विपक्ष में कौन है? कक्षा पुलिस उनका नाती रावण परिवार नहीं पूरा टिका रावण विपक्ष और भूरी सहाया। आज का समय नहीं 3 बजे रात को बम गिरा ली है ना, आमने सामने उनमें और सहायता में कौन है? मंदर और ये दूसरों हो गया अपन प्यार करने के लिए ये देखिए बेटा दिखा दिया बेटा बोले जाओ अरे बाहर की घुमाना हो तुम्हें तो रात को मैं बाप के चले आओ ये तब राम की सहायता पशुओं ने पक्षियों ने हनुमान पक्षियों ने की बेटा के गए क्या है आरती कराओ महाराज।
और नहीं जानता। और एक चीज बता रहे हैं, अनुभव की बता रहे, प्रैक्टिकल बता रहे। हमारा जीवन बस भगवान की कृपा। अभी एक महीने कहता आपको बता, हम अपने कमरे में पड़े परिवार वालों में 11 बजे रात को हमारे साथ में धक्का मारा।